गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर लेकर के आया हूं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आर्टिकल 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 मीन्स होता है पद या लेख। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वह एग्जामिनेशन कंपटीशन का हो, क्लास 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो या 11 का हो या 12 का हो। हर एक एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। तो आप लोग इसे निश्चित रूप से देखिए और इसे लाभ उठाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझा दूंगा। चलिए, थोड़ा सा विलम्ब हुआ, खैर कोई बात नहीं। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री। ऑप्शन दिया गया है, ए में है ए एन दी नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन दिया गया है, नन ऑफ दीज मीन्स होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए। ए ऑप्शन आएगा, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। लार्ज मीन्स होता है बड़ा या महान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सी इज डैश आवर लेट। सी इज डैश आवर लेट। ऑप्शन है एन ए दी। तो यहाँ आवर है HOUR। चूँकि ये वर्ड जो है एच से शुरू है, एच कॉन्सोनेंट्स वर्ड है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वोवेल की तरह आता है। साउंड पर ध्यान देना होता है। ए एन का जब ये प्रयोग करेंगे तो हमेशा साउंड पर ध्यान देंगे। साउंड अगर वोवेल का आ रहा है तो एन का यूज करेंगे, साउंड कॉन्सोनेंट्स का आ रहा है तो ए का यूज करेंगे। तो यहाँ एच लेटर से शुरू है लेकिन साउंड आ रहा है वोवेल का, इसलिए इसमें एन लगेगा। सी इज एन आवर लेट, वह 1 घंटा देर है। सी इज एन आवर लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव डैश 1 रुपी नोट। देखिए ये भी क्वेश्चन क्रिटिकल है। इसमें दिया गया है आई हैव डैश 1 रुपी नोट। 1 के पहले हमको आर्टिकल लगाना है। ONU, ओ जो है वोवेल लेटर है लेकिन साउंड इसका कंसोनेंट्स का दे रहा है, इसलिए इसमें ए का यूज करना है। वन कैसे लिखते हैं? वन जो लिखते हैं हिंदी में वो या नो वन लिखते हैं। तो जिन शब्दों का उच्चारण अ आ और ए से लिखा जाता है उसके पहले हमको एन लगाना है होता है। जिन शब्दों का उच्चारण इंग्लिश में अ आ ए को छोड़ करके क ख से लेकर के य र ल व तक के अक्षरों से अगर होगा हिंदी में तो उसमें निश्चित रूप से ए लगेगा। तो वही बात यहाँ हो रहा है। 1 रुपी नोट दिया गया है, 1 रुपी नोट। तो वन जो हिंदी में लिखते हैं वो या न वन, वो आ गया, आ एक के अंदर नहीं आया, इसलिए इसमें ए का यूज होगा। ए 1 रुपी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज, क्वेश्चन नंबर 4 में ही इज डैश यूरोपियन। ए एन और दी नन ऑफ दीज, इसमें कौन सा होगा? यूरोपियन। ये भी वर्ड वैसा ही है, ई से स्टार्ट है, वोवेल लेटर से तो स्टार्ट है लेकिन यूरोपियन य से लिखा जाता है, यूरोपियन। तो इसलिए इसमें भी ए का यूज करेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वंस देयर वाज डैश किंग। वंस देयर वाज डैश किंग, ए एन और दी नन ऑफ दीज। कौन सा हो जाएगा? वंस देयर वाज डैश किंग, एक राजा था। एक राजा था किंग। किंग कैसे लिखते हैं? के से लिखा जाएगा और कॉन्सोनेंट लेटर भी है
उच्चारण भी इसका कंसोनेंट्स की तरह है, इसलिए इसमें ए का यूज होगा। वंस देयर वाज ए किंग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डैश कुरान इज ए होली बुक। कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है। तो धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दी कुरान इज ए होली बुक, कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, तो दी का प्रयोग होगा इसमें। कोई भी ग्रंथ हो, द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द जंदा बेस्ता, जो भी धार्मिक ग्रंथ है सबके पहले दी का प्रयोग ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है ही इज डैश हम्बल मैन। ही इज डैश हम्बल मैन, ए एन और दी, इनमें से कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा ए होगा। ही इज ए हम्बल मैन, वह एक विनम्र आदमी है। ही इज ए हम्बल मैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July। वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July, हम लोग 4 जुलाई को पहुँचे, हम लोग 4 जुलाई को पहुँचे। तो यहाँ जो है 4th दिया गया है, यह है ऑर्डिनल नंबर, क्रम सूचक संख्या है, संख्या सूचक शब्द है और वो क्रम सूचक है। तो जब ये क्रम सूचक शब्द रहे तो उसमें दी का प्रयोग होता है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा अगर दिया रहे तो उसमें दी का प्रयोग निश्चित रूप से करना होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वी अराइव्ड ऑन द 4th of July। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिस्टर सिन्हा इज डैश एम में, ये एब्रीविएशन है एम में, मास्टर ऑफ आर्ट, इसमें एन का यूज करना है। एम में, एम कैसे लिखते हैं हिंदी में? एम ए, एम में, तो एम जो लिखा गया, एम है कॉन्सोनेंट्स लेटर, लेकिन एम जो लिखा गया ये ए आ गया और ए के अंदर आ गया ना, इसलिए इसमें एन का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। देखिए ये भी क्रिटिकल है, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, कॉपर एक उपयोगी धातु है। ऑप्शन है ए एन और दी, नन ऑफ दीज है डी में, ए एन और दी। यूजफुल, यूजफुल में यू दिया गया है, USEFUL, यू जो है वॉवेल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट्स की तरह होता है। यूजफुल कैसे लिखते हैं? यूज फुल, यूजफुल, यानी यो से लिखा गया, इसलिए इसमें एन का यूज नहीं होगा, ए का यूज होगा। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, कॉपर एक उपयोगी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आई गो टू जयपुर वंस डैश ईयर। यहाँ वाई दिया गया है, डब्लू और वाई सेमी वोवेल कहलाता है। कभी कभी वो कॉन्सोनेंट्स का काम करता है, कभी कभी वोवेल का काम करता है, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट्स का काम कर रहा है, इसलिए इसमें ए का यूज करना है। आई गो टू जयपुर वंस ए ईयर, अर्थात मैं प्रति वर्ष एक बार जयपुर जाता हूँ, इसका सो सेंस हो गया, इसलिए ए हो जाएगा इसमें। आई गो टू जयपुर वंस ए ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डॉक्टर MM झा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। इससे पहले भी बता चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी यू है वॉवेल, लेकिन इसका उच्चारण आ रहा है कंसोनेंट्स की तरह, इसलिए इसमें ए का यूज होगा। डॉक्टर MM झा इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये है बी ऑप्शन पर, तो बी करेक्ट हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका इज डैश आइलैंड, ISLAND, आइलैंड पढ़ा जाता है इसको।
तो आई वॉवेल है और वॉवेल का उच्चारण भी दे रहा। आइलैंड कैसे लिखेंगे हिंदी में? आइलैंड, आइलैंड लिखा जाएगा। तो अ से आ गया इसमें, इसलिए इसमें एन का यूज करना है। श्रीलंका इज एन आइलैंड, जो एन जो है ऑप्शन ए में है, इसका ए सही हो जाएगा। श्रीलंका इज एन आइलैंड, श्रीलंका एक द्वीप है। तो आर्टिकल में यही समझना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है हाफ डैश किलो इज इनफ फॉर मी। आधा किलो मेरे लिए पर्याप्त है। क्या हो जाएगा? ए एन और डी तीनों में से कौन सा होगा? हाफ डैश किलो, के जो है कंसोनेंट्स लेटर है, इसलिए इसमें ए हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हेयर। यहाँ मैं सबसे लंबा लड़का हूँ। तो यहाँ ये जो है सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड दिया गया है टॉलेस्ट। जब ये किसी वर्ड में ई एस टी जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जब ये हो जाएगा तो उसमें दी का प्रयोग करना होता है। बेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई एम द टॉलेस्ट बॉय हेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज डैश वन साइडेड गेम। वन, देखिए ओ एन ई वन जो है वो वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण कंसोनेंट्स की तरह हो रहा है, इसलिए इसमें ए हो जाएगा। दिस इज ए वन साइडेड गेम, यह एक तरफा खेल है, इसका सो सेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई शैल बी बैक इन आवर। आवर HOUR, हावर नहीं पढ़ा जाता है इसको क्या पढ़ेंगे? आवर। आवर पढ़ा जाता है, इसलिए अ से लिखा जाता है आवर। आवर, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? एन आवर हो जाएगा। जो एन दिया गया बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आ गया अब 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि हाईएस्ट EST लगा हुआ है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड हो गया। तो जहाँ सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड आएगा तो उसमें दी का प्रयोग होता है। तो माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, इसमें दी का प्रयोग करना है। दी है सी में, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। ए एन और दी कौन सा होगा इसमें? ये भी बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, इसमें भी दी का प्रयोग हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। लेट्स हैव डैश गेम ऑफ क्रिकेट। लेट्स हैव डैश गेम ऑफ क्रिकेट। गेम जो है कंसोनेंट्स है, तो गेम का इसमें आ जाएगा ए का यूज किया जाएगा। लेट्स हैव ए गेम ऑफ क्रिकेट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। हाउ फाइन डैश डे इट इज। हाउ फाइन डैश डे इट इज, क्या आएगा? ए एन और डी में से क्या आएगा इसमें आ जाएगा हाउ फाइन अ डे। हाउ फाइन अ डे इट इज, इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। स्टिच इन टाइम सेव 9। स्टिच इन टाइम डैश स्टिच इन टाइम सेव 9 डैश स्टिच इन टाइम सेव 9, तो इसमें क्या आ जाएगा? एस से शुरू है, तो यहाँ ए आएगा, इसमें ये आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए स्टिच इन टाइम सेव 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर फादर इज डैश ऑनरेरी मजिस्ट्रेट।
उसके पिताजी एक सामान्य मजिस्ट्रेट हैं। ऑनरेरी एच से शुरू है लेकिन उच्चारण दे रहा है वोवेल का, इसलिए एन ऑनरेरी हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन इवनिंग डैश बेगर केम टू माई हाउस। एक संध्या में भिखारी मेरे घर आए। बेगर वर्ड जो है क्या है? बेगर बी से शुरू है, बी कैपिटल है, बी जो है कंसोनेंट्स लेटर है और उच्चारण भी कंसोनेंट्स का दे रहा है, इसीलिए इसमें आ जाएगा 24 में हो जाएगा ए ऑप्शन सही, ए बेगर होगा। वन इवनिंग ए बेगर केम टू माई हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 स्विच ऑफ डैश लाइट। स्विच ऑफ डैश लाइट क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ ए लाइट, स्विच ऑफ एन लाइट, या स्विच ऑफ द लाइट, या स्विच ऑफ नन ऑफ दीज लाइट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा 25 में स्विच ऑफ द लाइट। देखिए बोलने में भी अच्छा लगता है, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। जब इस तरह का सेंटेंस है तो उसमें दी का प्रयोग होता है, क्योंकि ये फिक्स सेंटेंस हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द चिल्ड्रेन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। बच्चे घोंसले में अंडे पाए। घोंसले में अंडे पाए। एग है, एग्स नहीं है, एग है। ए होगा या एन होगा या डी होगा, कौन सा होगा इसमें? एग, ई डबल जी, एग, एग मीन्स अंडा। ए से लिखा जाता है ये एग, और इसका ई लेटर भी वोवेल है, उच्चारण भी वोवेल का दे रहा है, इसलिए इसमें एन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हम लोगों को उच्चारण पर ध्यान देना है। जब आप उच्चारण पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप सही सही आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अगर उच्चारण कंट्रोल नहीं रहेगा तो सही से आप यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ब्रूटस इज डैश ऑनेस्ट मैन। एच कॉन्सोनेंट्स है लेकिन इसको बोला जाता है ऑनेस्ट, इसलिए इसमें आ जाएगा एन। क्या आएगा? एन आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एन। ब्रूटस इज एन ऑनेस्ट मैन। ब्रूटस एक ईमानदार आदमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ही हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एन, डी या ए, कौन सा होगा? एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यू लेटर से स्टार्ट है और वोवेल भी वोवेल का दे रहा है, यानी इसका साउंड भी वोवेल की तरह है, इसलिए एन अम्ब्रेला हो जाएगा। ही हैज कम विदाउट एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ही हैज कम विदाउट एन अम्ब्रेला, इसका क्या सेंस होगा हिंदी में? वह बिना छाता के आए, वह बिना छाता के आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। देखिए डायरेक्टली इसमें द का प्रयोग कर देना है। लॉन्गेस्ट वर्ड जो है, ये वर्ड ई एस टी, लॉन्ग में ई एस टी जोड़ दिया गया है। लॉन्ग जोड़ ई एस टी, लॉन्गेस्ट हो गया। ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड हो गया। मैं बता चुका हूँ कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड होगा उसके पहले द का ही प्रयोग होता है, इसलिए इसमें दी लग जाएगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की कौन सी नदी सबसे लंबी है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ। ए एन और दी। ए एन तो होगा ही नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, इसमें दी का प्रयोग करना है। इसमें आ जाएगा दी। क्या आएगा? दी आएगा। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सी नंबर आ जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ईमानदार व्यक्ति हमेशा सत्य बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 है सी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आवर। आवर में एच हो गया वॉवेल,
कॉन्सोनेंस हो गया एच, लेकिन उच्चारण दे रहा है वोवेल का। एच से इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं, एच साइलेंट है। ओ यू आर आवर उच्चारण किया जाता है, इसलिए एन आवर हो जाएगा। सी रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर, वह 1 घंटा के बाद वापस आया, वह 1 घंटा के बाद वापस आया, इसलिए इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एन वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुस्तम वाज डैश यंग पारसी। रुस्तम एक युवा पारसी था। यंग YOUNG, यंग वाय वोवेल कंसोनेंट्स है, उच्चारण भी कंसोनेंट्स का दे रहा है, इसलिए ए लगेगा, यानी जो ए ऑप्शन बी में है तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डैश सन शाइन्स ब्राइटली, डैश सन शाइन्स ब्राइटली, ए एन और दी, कौन सा लगेगा? सन मीन्स सूरज, सूरज, चांद, तारे, इन सब के पहले दी का प्रयोग होता है। द सन, द मून, द स्टार्स, ये ग्रह है, ग्रहों के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, क्वेश्चन नंबर 34, इलाहाबाद इज डैश होली सिटी, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इलाहाबाद इज ए होली सिटी, इलाहाबाद इज ए होली सिटी, जो ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में इलाहाबाद इज ए होली सिटी, इलाहाबाद एक पवित्र नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज, इजी EASY, इजी वर्ड आ गया यहाँ, इजी, और ई वोवेल भी है, उच्चारण भी वोवेल का दे रहा है, इसलिए इसमें एन आ जाएगा। संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज, संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज, संस्कृत एक आसान भाषा है। तो ये आर्टिकल का 35 क्वेश्चन आप लोगों को समझाए हैं। इसे बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को याद हो जाएगा, और इस आर्टिकल का सही यूज भी आप लोग जान जाएंगे, आर्टिकल का सही यूज आप लोग अच्छी तरह से जान जाएंगे। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी।